Hello everyone, welcome to all. I am Nisha Goyal. Let me start Civics Lesson 1 Development. दो टॉपिक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम डेवलपमेंट के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे कि ये वाली कंट्री ज़्यादा डेवलप है या वो वाली कंट्री ज़्यादा डेवलप है. मेन क्वेश्चन भी आपका यहीं से अराइज होता है. सो बी केयरफुल. हाउ कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड. अब हम किस कंट्री को कह सकते हैं वो डेवलप्ड है और किसको कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड है, यानी कि जो पूरी तरीके से जो विकास हो चुका है या जिसका विकास हो रहा है. तो हम कुछ पॉइंट्स उन पर डिस्कस करते हैं. डिफरेंट क्राइटेरियन, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होता है. सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इस कंट्री में करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, यानी कि वहाँ के पॉपुलेशन जो है वो किस टाइप की है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, या फिर वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या फिर वो मतलब उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये आप आगे पढ़ोगे, वो अच्छी है या बेकार है. मतलब कि मीन्स कहने का ये है कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है. तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम. सेकंड देखते हैं हम अपने फ्रेंडलीनेस, यानी कि वो फ्रेंडली है दूसरी कंट्री से या नहीं है. ठीक है. फिर हम देखते हैं कॉपरेशन. किसी भी प्रॉब्लम जब हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो क्या और कंट्रीज़ की वो हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वर्ल्ड में, इवन वर्ल्ड का नाम ले रही हूँ मैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी इंडिया सबसे पहले कोऑपरेट करने के लिए आती है. जैसे इतनी बड़ी एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की, तो आज इतने बड़े प्रॉब्लम के दौर में भी इंडिया सबकी हेल्प करने के लिए सबसे आगे है. तो हम कह सकते हैं कि ये करैक्टर हमारी इंडिया का बहुत अच्छा है. ओके. फिर हम कहते हैं क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम साइंस से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर अपनी एरिया को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें हमारी इंडिया में भी बेटर हैं और भी कंट्रीज़ में भी अच्छी हैं. तो ये सारी हमारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बारे में हम डिसाइड करते हैं ये डेवलप में आता है या अंडर डेवलप में आता है. फिर हमारा नेक्स्ट है इनकम. इनकम मेन पंच होता है आपका. इनकम के बिना आपकी फैमिली भी नहीं चलती है, इनकम के बिना कंट्री क्या चलेगी. तो इनकम भी हमारी सबसे मेन इशू होता है कि डेवलप है या अंडर डेवलप है. तो हम इनकम को कैसे डिसाइड करेंगे. ठीक है. इनकम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के इनकम को मीज़र करने के लिए क्या देखते हैं. सबसे पहले वहाँ के रेसिडेंट्स इनकम टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि उस कंट्री में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनकी इनकम क्या है, उसको हम डिसाइड करते हैं. तो उसको बोलते हैं कंट्री की इनकम क्या है. ओके. फिर है हमारी एवरेज इनकम. हम एवरेज इनकम निकालते हैं. इसकी एवरेज इनकम किस तरह से निकालते हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, यानी कि इनकम जितनी भी पूरी कंट्री में इनकम होती है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से. तो वो हमारी हो जाती है एवरेज इनकम. ओके. ये आप फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे. एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ओके. फिर आता है हमारा, इसी को ही हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. आप कंफ्यूज मत होना अगर आपसे एवरेज इनकम का फॉर्मूला पूछा जाए या पर कैपिटा का फॉर्मूला पूछा जाए, दोनों का एक ही फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ओके. फिर हमारा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. अब कैसे बताया है कि ये वाली कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप्ड है. तो हमारी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आपसे क्वेश्चन उसमें MCQ में भी पूछा जा सकता है या फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है. WDR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस. तो बाय वर्ल्ड बैंक ने ये अपनी रिपोर्ट दी है. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम जब हम US की काउंट करते हैं तो वो हमारी आती है $12,236. तो इसको हम रिच कंट्री बोलते हैं. रिच कंट्री किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसकी इनकम है $12,236. अब हम आती है पर कैपिटा इनकम, इनको हम रिच कंट्रीज़ बोलते हैं. और जो लो इनकम वाली कंट्रीज़ हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है 1005.
इसको हम लो इनकम कंट्रीज़ बोला जाता है, ठीक है। फिर हमारी जो इंडिया आती है, अब हम अपनी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को 2016 में मेज़र की गई थी इसकी पर कैपिटा इनकम, तो इसमें हमारी 1840 यहाँ की इनकम है। तो इस वजह से ना तो ये इस वाली क्राइटेरिया से ऊपर आ रही है, ना इस वाली क्राइटेरिया से नीचे जा रही है, तो ये मिडिल में आ रही है। तो इसलिए हमारी इंडिया की इनकम है 1840, इसलिए इसको मिडिल इनकम कंट्रीज़ के रूप में मीज़र करते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दिस एग्जाम्पल्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।